जिस परिंदे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसे इंग्लिश में टर्की कहा जाता है, उर्दू में इसे मुर्गन दीनदी आ तुर्की कहा जाता है, पंजाबी में इसे दीनदी परिंदा आ विडा फाख्ता कहा जाता है और हिंदी में इसे टर्की बर्ड आ पक्षी कहा जाता है। तुर्की एक बड़ा घरेलू परिंदा है जिसका असल ताल्लुक शुमाली अमेरिका से है, मगर आजकल इसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गोश्त और अंडों दोनों के लिए पाला जाता है। तुर्की अपने बड़े जिस्म, मजबूत टांगों और खूबसूरत रंगीन पंखों की वजह से बहुत मशहूर है। खास तौर पर नर तुर्की की गर्दन और चोंच के पास मौजूद सुर्ख नरम गोश्त, जिसे वाइल कहते हैं, इसे और भी नुमायां बना देता है। तुर्की आमतौर पर अनाज, मकई, बाजरा, फल, सब्जियां और कीड़े मकोड़े खाता है। ये परिंदा सेहतमंद गोश्त फराहम करता है जो प्रोटीन से भरपूर और कम चर्बी वाला होता है और इस्लामी नुक्ताए नजर से ये मुकम्मल तौर पर हलाल परिंदा है, बस इसे इस्लामी तरीके से ज़ब्ह किया जाना जरूरी है। तुर्की के अंडे आम मुर्गी के अंडों के मुकाबले में खासे बड़े होते हैं। एक तुर्की का अंडा तकरीबन 2 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। इसका छिलका मोटा और मजबूत होता है और रंग सफेद क्रीम होता है, जबकि जायका भी मुर्गी के अंडे से ज्यादा गहरा और भरपूर होता है। मादा तुर्की एक साल में तकरीबन 100 से 120 अंडे देती है और उन अंडों से बच्चे भी निकाले जा सकते हैं। देहात में तुर्की की फार्मिंग बढ़ रही है क्योंकि ये बीमारियों के मुकाबले में मजबूत है और माहौल के मुताबिक जल्द ढल जाता है। नर तुर्की कभी कभार अपनी ताकत दिखाने के लिए पंख फैलाकर एक खास आवाज निकालता है जिसे ग्बिल ग्बिल कहा जाता है और यही आवाज इसकी पहचान भी है। दुनिया के कई ममालिक में तुर्की खास त्योहारों पर पक्का कर खाया जाता है, मगर हमारे इलाकों में इसे ज्यादातर घर के फार्म, कुदरती खुराक और देहाती माहौल में पाला जाता है। ये परिंदा खूबसूरत भी है और गोश्त और अंडों दोनों के लिहाज से किसानों के लिए फायदेमंद भी साबित होता है। हम अपने बहन भाइयों की रहनुमाई के लिए इस चैनल पर और भी काफी सारी मालूमात वाली वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।